एक शब्द आया नरेंद्र सरेंडर। तीसरा पक्ष क्यों ऐलान किया कि सीजफायर हो गया? तो बिहार को मामूली समझते हो क्या? भोजपुरी खुशबू समझते हो? विविधता में एकता वाला एक देश है। कितना बार तैरावेगा बिहार? यह है बिहार, यह है बिहार, ये भिखारी ठाकुर का बिहार है। राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र सर्वोपरि है। नीतीश कुमार झुक गए, विधानसभा में प्रस्ताव हुआ, माना गया, हो गया, 65% आरक्षण की सीमा बढ़ गई। आरक्षण चोर है भाजपा। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। अभी हम बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी के बगल में बैठे हुए हैं। और खास बात यह है कि पहलगाम घटना के बाद सत्ता दल यानी कि प्रधानमंत्री खुद बिहार को राजनीतिक केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं। बिहार में आकर के और पाकिस्तान को ललकार करके गए थे। बिहार में फिर दोबारा से आते हैं और बोलते हैं कि हम जो वादा करके गए थे वो वादा अब पूरा कर दिए। और बहुत सारा मुद्दा है। कल चिराग पासवान जी का चुनावी आगाज हुआ है, चुनावी शंखनाद हुआ है एक तरीका से कहें तो। और उन्होंने कहा कि 243 सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारी कहानी है। और उन चीज़ों को लेकर के शक्ति सिंह यादव जी हमारे बगल में है। और शक्ति सिंह यादव और आरजेडी महकमा के पूरी टीम अलग अलग मंचों से ये दावा करती है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो तमाम तरह की बातों को लेकर के हमारे बगल में खुद शक्ति सिंह यादव जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप आते हो दिलवाड़ा से, छपरा से, आपका सम्मान करते हैं। रूढ़ी जी सांसद वहाँ से हैं, उनका भी सहयोग लिया करिए। सवाल आपके पहलगांव की घटना से है, सत्ता प्रतिष्ठान क्या कह रहा है, वो क्या बैंड बजा रहा है, वो अभी आपका है। सवाल दूसरा है कि विपक्ष क्या बोल रहा है। एक शब्द आया नरेंद्र सरेंडर कांग्रेस की तरफ से, पूरी भाजपा हिल गई। हम लोग राष्ट्र से कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। शौर्य पराक्रम को सैल्यूट भी करते हैं, सेना को गर्व भी करते हैं। पर सवाल बड़ा, एलओसी में जाइए और जा करके देखिए अंतर स्थिति, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सेना के पास इतनी ताकत है कि वो फतह कर देगा। सिर्फ कांग्रेस से इतना ही न कहा कि तीसरा पक्ष क्यों ऐलान किया कि सीजफायर हो गया? राष्ट्र को ये मंजूर नहीं है। तो उसी पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर। ये तब सवाल खड़े हुए कांग्रेस की तरफ से जब ट्रंप द्वारा उठाए गए सवालों पर कोई जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टियां चुप नहीं बैठेगी। अच्छा, एक सवाल राजनीतिक मुद्दा पे आते हैं। खुद नरेंद्र मोदी को बिहार में बार बार दौरा करना पड़ रहा है। अच्छा, तो बिहार को मामूली समझते हो क्या? भोजपुरी खुशबू समझते हो? विविधता में एकता वाला एक देश है। पूर्वांचल में जाओगे अलग खुशबू है, मिथिलांचल में जाओगे अलग है, सीमांचल में जाओगे अलग है, शाहबाद में जाओगे तो बाबू वीर कुंवर सिंह मर्दाना का किस्सा मिलेगा, भोजपुर में जाओगे तो भिखारी ठाकुर का मिलेगा, यानी मगध में जाओगे तो जरासंध का पता चलेगा, जाओगे बुद्ध की धरती जाओगे तो वहाँ बुद्ध का दर्शन होगा, जाइएगा तो नालंदा में जाइएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय का दर्शन होगा, जाइएगा तो ये बहुत तरह का चीज़ है ना। बिहार में नरेंद्र मोदी जी को 11 बरस हुआ है, कितना बार तैरावेगा बिहार? यह है बिहार, यह है बिहार, ये भिखारी ठाकुर का बिहार है, ये लालू जी का बिहार है, अब ये तेजस्वी जी का बिहार है। तेजस्वी जी के पीछ पर आकर के नाक रगड़ना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री जी को, पटना में आकर के रोड शो करना पड़ता है। बोल जाते हो क्या? पत्रकारिता में आप लोग आए हो तो
पत्रकारिता के मर्म, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। किसी की सानिध्यता प्राप्त कर करके महिमा मंडल में जुटोगे तो उम्र छोटा है, बिगड़ जाएगा बात बड़ी सा। देश और राज्य, जन सरोकार, जन सवाल जो महत्वपूर्ण विषय है, इसको जो आगे करके चलता है वो एक लकीर खींचता है। जो लकीर बनाता है उसी को लोग याद करते हैं। लकीर पर चलना तो आसान है भैया, लकीर खींच दो। देश के स्तर पर जो हुआ, एक एक देश की बात, भावना क्या है देश का, अपने अंदर झांक करके देखिए क्या मन कह रहा है। ये हुआ वो सही हुआ, कहीं से है लेकिन नहीं बोल सकते हैं। राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र को सैल्यूट है। भले ही चाइना हमारे सीमा पर आकर के बड़ी बड़ी इमारत खड़ा कर दिया, वो ज़मीन हमारी, वो धरती हमारी, हम चुपचाप बैठे रहे सियाचिन से लेकर कई इलाकों में। अब वो जगह पर हम जाना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना को लेकर के ये बड़ा साधारण सवाल नहीं जाति गणना। जाति गणना बिहार के सवाल, बिहार से एक बड़ा संखनाद हुआ। संखनाद करने में लालू जी बिल्कुल छपरा के माटी से आते हैं, करवा दिया, बीजेपी छिपा लिया भाजपा वाला। हम संघर्ष करते रहते, यशवी संघर्ष किए, दिल्ली कुछ करने का दिया धमकी, नीतीश कुमार झुक गए, विधानसभा में प्रस्ताव हुआ, माना गया, हो गया। 65% आरक्षण की सीमा बढ़ गई, ईडब्ल्यूएस को 10 मिला, उसको भी हम लोग जोड़ दिया उसमें। लेकिन 65% को नोमिनल सूची में डालना था ना, नोमिनल सूची में डालना था ना। तो नीतीश कुमार सरेंडर कर गए, नीतीश कुमार सरेंडर करके जाकर के पलट गए, नोमिनल सूची में नहीं गया। हम तो कोर्ट में लड़ रहा है, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं कोर्ट में, सड़क, सदन और लीगल बिल सब प्लेटफॉर्म लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल। ये आरक्षण चोर है भाजपा, आरक्षण चोर है भाजपा। अच्छा, आपने जिस प्रकार से बिहार को प्रेजेंट किया, बिहार को आपने कहा एक तरीका से हमारे शब्दों में कि संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान की भूमि, और उस भूमि पर हमारे बिहार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी, आपको जानकारी प्राप्त कर लीजिए, अभी नए खून जी इंडियन डेमोक्रेसी में कालांतर की चीज़ों को देखनी चाहिए। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कई संगठन थे, आज़ादी के वक्त भी कई संगठन थे। बिहार एक ऐसी भूमि है जो आज़ादी में जिसकी भूमिका रही और संघर्ष में भूमिका रही, और आज़ादी के बाद फिर एक नए संघर्ष की शुरुआत की, वो बिहार है। तो बिहार को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, बिहार को सब नहीं समझ सकता है। हुएड सांग चीनी यात्री आया था बिहार, नालंदा जी, क्या लिखा है जरा पढ़ लेना चाहिए आप लोग। हम उस बिहार के लाल है भाई, हम लोग उधर वाले नहीं हैं। ये बिहार है, नरेंद्र मोदी जो के हैं, अभी तो एकादशी मना रहे हैं, अभी तो कंटाही शुरू हुआ है, रुको ना यार, पूरा शाम होने दो। धन्यवाद।